फितनल खवारिज के वसी पैमाने पर डाका जनी और भत्ताखोरी की तफसीलात मंजर आम पर। फितनल खवारिज के हलाक दहशतगर्दों से रोंगटे खड़े कर देने वाले दस्तावेजी सबूत बरामद। फितनल खवारिज के दहशतगर्द डाका जनी और भत्ताखोरी की संगीन वारदातों में मुलव्वस डीआई खान में खारजी दहशतगर्दों ने बैंक लूटना शुरू कर दिए। बैंक की रकम ले जाने वाली गाड़ियों पर खवारिज ने 9 जुलाई, 30 जुलाई और 8 अगस्त को 3 हमले किए। 56 मिलियन रुपए से ज्यादा रकम लूट ली। बांग्लादेश में अदालती बगावत की कोशिश नाकाम, सैकड़ों तलबा ने सुप्रीम कोर्ट का घेराव कर लिया। चीफ जस्टिस समेत तमाम जजों को इस्तीफे देने का अल्टीमेटम। चीफ जस्टिस उबैदुल हसन फुल कोर्ट इजलास मुलतवी करके निकल गए। तलबा के एहतजाज पर मुस्ताफी, सदर शहाबुद्दीन से मुशावरत के बाद बाज़ाब्ता कदम उठाएंगे। हसीना वाजिद ने इस्तीफा दिया ही नहीं है, वो अब भी बांग्लादेश की कानूनी वजीर आजम है। हसीना वाजिद के बेटे सजीव वाजिद ने बड़ा दावा कर दिया। कहा, वजीर आजम के इस्तीफे के बगैर अबूरी हुकूमत की तश्कील को अदालत में चैलेंज किया जा सकता है। बरसों से गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटे जा रहे हैं। किसी को बुरा लगे या अच्छा, बानी पीटीआई सियासी हकीकत है। बानी पीटीआई की सियासी हकीकत को तस्लीम किए बगैर सियासी इस्तेहकाम नहीं आ सकता। शाह महमूद कुरैशी की कोट लखपत जेल में सहाफियों से गुफ्तगू। कहा, 40 साल से सियासत कर रहा हूं और 39 सालों तक कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। 1 साल में दर्जनों मुकदमात बना दिए गए। जमहूरी और आईनी सोच रखने वाला गद्दार नहीं हो सकता। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने 2024 को इलेक्शन का साल करार दे दिया। कहते हैं, इस भंवर से मजबूत वजीर आजम ही मुल्क को निकाल सकता है। ये फॉर्म 47 की हुकूमत कुछ नहीं कर सकती। हमारी किसी से कोई डील नहीं हो रही। अवाम और फौज के दरमियान मुस्लिम लीग नून और पीपीपी खला बना रही है। खित्ते में जंग के बादल मजीद गहरे। जदीद मिसाइल और ड्रोन्स ईरानी भेजे के हवाले। ईरान ने आबनाए हरमुज़ में अमरीकी जंगी जहाज़ों की निगरानी की फुटेज जारी कर दी। अल-कुद्स फोर्स के सरबरा मेजर जनरल इस्माइल का आनी ने कहा है कि शहीद इस्माइल हानिया के खून का बदला हर हाल में लिया जाएगा। ईरान को दिफा का कानूनी हक हासिल है। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी मिशन ने वाज़ेह कर दिया। कहा, ईरान का रद्द-ए-अमल मुमकिन जंगबंदी के लिए नुकसानदेह नहीं होगा। जंगबंदी मुआहिदा अगर हमास को मंजूर हुआ तो ईरान को भी कबूल होगा। कौमी हीरो अरशद नदीम की वतन वापसी। पेरिस से रवाना हो गए। आज रात 1 बजे बरास्ता इस्तंबुल से लाहौर पहुंचेंगे। कौमी हीरो की वापसी का सबको बेसब्री से इंतजार। शायाने शान इस्तकबाल की तैयारियां जारी। कौमी हीरो को डबल डेकर बस में लाहौर की सैर कराई जाएगी। अरशद नदीम के हमरा चेयरमैन साउथ एशियन एथलेटिक अकरम शाही और कोच सलमान बट भी पाकिस्तान आएंगे। अरशद नदीम को सरकारी प्रोटोकॉल में आबाई इलाके मियां चुन्नू ले जाया जाएगा। 32 साल बाद ओलंपिक्स में पाकिस्तानी कौमी तराने की गूंज। कौमी हीरो अरशद नदीम को गोल्ड मेडल पहना दिया गया। जेवलिन फाइनल में 92.97 मीटर थ्रो करके अरशद नदीम ने नया रिकॉर्ड अपने नाम किया। मेडल्स पहनाने की तकरीब में कौमी तराने के मौके पर अरशद नदीम की आंखें नम हो गईं। पंजाब असम्बली में अरशद नदीम को खिरात तहसीन पेश करने की करारदाद जमा। अरशद नदीम की जीत से जश्न आज़ादी को 4 चांद लग गए। अरशद नदीम कौमी हीरो है जो अकेला और निहत्था लड़ा। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, बहुत से लोग खुद को हीरो समझते रहे। शहबाज शरीफ ने यूथ फेस्टिवल्स करवाए जिसे खिलाड़ी की हुकूमत ने बंद कर दिया। अपोजिशन अरकान के हुकूक का मुहाफिज हूँ और रहूँगा। अपोजिशन लीडर की तकरीर के दौरान हुकूमती बेंचेस को खामोश रहने का पाबंद करता हूँ। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की कसूर में मीडिया से गुफ्तगू बोले। इजलास के दौरान अपोजिशन अरकान की गैर अखलाकी हरकत को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। जिना हाउस थाना शादमान अस्करी टावर हमला, जलाओ, घिराव और तोड़फोड़ के मुकदमात। फवाद चौधरी, असद उमर, मुसर्रत जमशेद और
जमशेद चीमा की हाजिरी माफी की दरखास्त मंजूर। मुल्जिमान फरहत अब्बास और इम्तियाज महमूद की जमानत अदम पैरवी पर खारिज। जिना हाउस हमला केस में 43 मुल्जिमान, थाना शादमान जलाओ गिराओ केस में 11 मुल्जिमान, अस्करी टावर जलाओ गिराओ केस में 17 मुल्जिमान की जमानतों में तौसी। ओहदे आते जाते रहते हैं, सियासत के बजाय अवाम की खिदमत पर यकीन रखता हूँ। गवर्नर सिंध कामरान टिसूरी की मीडिया से गुफ्तगू बोले, हमने गवर्नर हाउस के दरवाजे अवाम के लिए खोले। दावा किसी और का था लेकिन हमने कर दिखाया। ऐसा काम करके जाएं ताकि लोग याद रखें। और सितार बोले, गवर्नर सिंध की तब्दीली की अफवाहें पहले भी गर्दिश करती रही हैं। वज़ीर दाखिला का वफाकी दारुल हुकूमत के थानों को स्मार्ट पुलिस स्टेशन की तर्ज पर अपग्रेड करने का हुक्म। मोहसिन नकवी ने इस्लामाबाद को पाकिस्तान का चेहरा करार दिया। कहते हैं रिवायती थाने खौफ की अलामत बन चुके। साइल आने से पहले कई बार सोचता है। पुलिस के साइलिन के साथ रवैये में भी मस्बत तब्दीली जरूरी है। वज़ीर दाखिला की प्लान पर जल्द अमल दरामद करने की हिदायत। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आलिया नीलम गैर मुल्की दौरे पर रवाना। जस्टिस आबिद अजीज शेख ने बतौर कायम मुकाम चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट हल्फ उठाया। जस्टिस शाहिद करीम ने कायम मुकाम चीफ जस्टिस से हल्फ लिया। तकरीब लाहौर हाई कोर्ट के जजेस लाउंज में हुई। मानसून बारिशों की एक और स्पेल की एंट्री। लाहौर में बादल बरस पड़े, कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश से जल थल एक हो गया। नशीबी इलाकों में पानी जमा। जुड़वा शहरों में भी मुसलधार बारिश से नशीबी इलाके ज़ेरियाब आ गए। बारिश का पानी घरों में दाखिल, सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। नारालई की सतह में भी फिर से इजाफा। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश से सैलाबी सूरत हाल बरकरार। ज़ियारत में सैलाब से 3 यूनियन काउंसिलें मुतासर, 3 स्कूल, एक बेसिक हेल्थ सेंटर भी तबाह। सुबतपुर की मांझूटी शाख और शाही किनाल की शगाफों को पुरना किया जा सका। दर्जनों देहात ज़ेरियाब आ गए। कश्मीर में गुड्डू बैराज के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब, फसलें ज़ेरियाब। शहर कायद में बादलों की आंख मचोली। कहीं हल्की और कहीं दरमियाने दर्जे की बारिश ने मौसम खुशगवार कर दिया। नाजमाबाद, नॉर्थ नाजमाबाद, गुलशन इकबाल और अतराफ के इलाकों में बारिश। साइट एरिया, सुरजानी, यूनिवर्सिटी रोड, गार्डन और सदर के अतराफ में बूंदाबांदी। लांढी, कोरंगी, मलीर में भी रिम झिम हुई। महकमा मौसमियात के दिन में कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश की पेशगोई। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में गैस हाउस में फायरिंग से 2 अफराद का कत्ल। इब्तदाई रिपोर्ट तैयार। फायरिंग से 2 अफराद जख्मी भी हुए। मकतूल अब्दुल सलाम, जख्मी आसिम और आसिफ गैस हाउस में मौजूद थे। मकतूल नासिर बाहर से एक शख्स के हमरा गैस हाउस पहुंचा था। तल कलामी के दौरान फायरिंग से अब्दुल सलाम और नासिर जहां बहक हुआ, मुलजिम फरार हो गया। कबाड़ की दुकान खोलने और लेन देन का तनाज़े पर 18 साला नौजवान कत्ल। वाक़या 6 अगस्त को कराची के इलाके बलोच कॉलोनी जुनेजो टाउन में पेश आया। 6 मोटरसाइकिलों पर 12 मुल्जिमान दुकान पर आए। फायरिंग से नूर जख्मी हुआ, जो अस्पताल में ही दम तोड़ गया। मुकदमा बलोच कॉलोनी थाने में दर्ज। नूर की 9 माह कबल शादी हुई थी। नौशेरा में 2 ग्रुपों में तसादुम। फायरिंग से 2 अफराद जहां बहक, एक जख्मी, लाश अस्पताल मुंतकिल। पुलिस के मुताबिक वाकया जायदाद के तनाज़े पर पेश आया। ताजिर, सब्जी फरोश और 3 बच्चों का बाप था। लगभग 5,000 रुपए के अंदर जो कोर्स आ जाता था, अब वो लगभग 15,000 में मुझे वो कोर्स पड़ रहा है। मैं मायूस होके अपनी वाइफ के साथ इधर भटकता फिर रहा हूँ। और वो जो ये 10,000 रुपए हैं, ये भी मेरे लिए ऐसे हो गए जैसे इस दौर में ये मैं 1,000 रुपए लेके आया। महंगाई ने बच्चों की तालीम को भी अपनी लपेट में ले लिया। वालिदैन के लिए बच्चों के कोर्सेज खरीदना मुश्किल हो चुके हैं। कहते हैं जो किताबें 5 से 6 हज़ार में लेते थे, अब वो 14 से 15 हज़ार में मिल रही हैं। इतनी तनख्वाह नहीं है जितनी महंगी किताबें हैं। महंगाई के बायस बच्चों को पढ़ाना भी नामुमकिन होता जा रहा है। बांग्लादेश ए टीम इस्लामाबाद पहुंच गई। पाकिस्तान शाहीज के खिलाफ 2 4 रोज़ा और 3 वनडे मैचों की सीरीज खेलेगी।
रेड बॉल और वाइट बॉल सीरीज 13 अगस्त से 30 अगस्त तक इस्लामाबाद क्लब में खेली जाएगी। आज़ादी का जश्न, तैयारियां जोरों शोर से जारी। शहर शहर मिली नगमों की गूंज, सब झलाली पर चमकी बहार। बाजारों में भी रौनक अरूज पर। झंडे, झंडियां, बैजेस और दीगर अशिया की खरीदारी में तेजी आ गई। और जजाम के मरीजों के लिए मसीहा डॉक्टर रुतफाऊ को दुनिया से रुखसत हुए 7 बरस बीत गए। जर्मन डॉक्टर रुतफाऊ ने पाकिस्तान में इंसानियत की खिदमत के लिए अपनी ज़िंदगी के 57 बरस वक्फ कर दिए। डॉक्टर रुतफाऊ को खिदमत के एतराफ़ में सरकारी एजाज़ के साथ सुपुर्द खाक किया गया।